हल काल परिस्थितियों में अलग अलग देवी देवताओं ने एक अवतार लिया है, अलग अलग काल की अलग अलग स्थितियों की व्यवस्थाएं हैं। हम सभी का सम्मान करें, मगर हमारी इष्ट तो माता भगवती आदि शक्ति जगज्जननी जगदम्बा है। उन्हीं से सभी देव संचालित हैं, अन्य शक्तियां संचालित हैं। हम जिस दिन इस सत्य के रहस्य को जान जाएंगे कि हमारी मूल इष्ट माता भगवती आदि शक्ति जगज्जननी जगदम्बा है, जो अनंत लोकों की जननी है, जन जन की जननी है, जिनसे परे कुछ नहीं है, हम उनके शरण में आ जाएं। इससे ज्यादा कलिकाल का भयावह वातावरण क्या होगा जो समाज की परिस्थितियों को हम देख रहे हैं। अट्टहास कर रहा है कलिकाल, अट्टहास कर रहे हैं अनित्य अन्याय अधर्म के मार्ग पर चलने वाले, अट्टहास कर रहे हैं माफिया के लोग, शराब माफिया, आपराधिक माफिया। कहां से अंकुश लगेगा? अंकुश लगेगा आप लोगों के बीच से। जब आप चेतनावान बनोगे, आप सत्य के रक्षक बनोगे, आपकी अंतरात्मा चैतन्य होगी, आप सत्य की आवाज बनोगे। जब तुम भयग्रस्त नहीं रहोगे, जब तुम्हारे अंदर निर्भयता आ जाएगी कि दुनिया की कोई ताकत मेरा बाल बांका नहीं कर सकती, अगर उस जगज्जननी का आशीर्वाद है, गुरु चेतना का आशीर्वाद है। आपके गुरु ने बचपन से उसी यात्रा को तय किया है। असत्य से मैंने कभी समझौता नहीं किया। सत्य की वाणी मुखर होकर निकली है, वह चाहे अपराधियों के विरुद्ध हो, माफियाओं के विरुद्ध हो, या भटके हुए राजनेताओं के विरुद्ध हो। हमें सत्य पथ पर चलना है। हम एक ऐसी आत्मा को लेकर जीवन जी रहे हैं जिसे मारने की क्षमता किसी में नहीं है, जिसे कष्ट पहुंचाने की क्षमता किसी में नहीं है। एक क्षण को भी, एक पल को भी कोई उसे कष्ट नहीं पहुंचा सकता। इतनी अलौकिक ताकत को लेकर हम आत्मावान न बन पाए तो कैसा धर्म पथ, किस दिशा में बढ़ रहे हैं। आज केवल कहानियां, किस्से, नाच गाना, धर्म के नाम पर भी नाच गाने हो रहे हैं। तुम्हें साधक बनना पड़ेगा, साधिका बनना पड़ेगा। समाज के कर्म करते हुए, नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, व्यवसाय कर रहे हो, जिम्मेदारियां हैं, मगर उस जिम्मेदारी को अपने ऊपर मानसिक बोझ के रूप में मत लो। वह तुम्हारा बहुत सीमित दायरा है, बहुत एक जीवन का छोटा सा पक्ष है, जिस छोटे से पक्ष को तुमने संपूर्ण आवरण में ढक लिया है। केवल इस पेट को भरने के लिए, कुछ कपड़े पहन लेने के लिए। पेट तो कुत्ता भी भर लेता है, पशु पक्षी भी भर लेते हैं, जिनका कोई खेत बार नहीं होता, घर नहीं होता। प्रकृति सत्ता में तो सब कुछ मौजूद है। तुम इंसान हो, मानव शरीरधारी हो, जिसे पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। जिस जीवन को पाने के लिए देवता तरसते हो, उस जीवन में लेकर के असमर्थता का जीवन हो, हम उस जीवन को संवार ना पाए, उस जीवन को चेतनावान न बना पाए, हम उसी अंधी दौड़ पर दौड़ते चले जाएं। रुकना होगा, ठहरना होगा, विचार करना होगा। मैं कौन हूं, मेरा कौन है और मेरा कर्म क्या है। इन तीन बिंदुओं पर गहराई से विचार करना होगा नित्य प्रति, हर क्षण, कि मैं कौन हूं। इसका जानने का अधिकार तो मुझे है। मेरी क्षमताएं क्या है और मेरा कौन है। मैं शरीर नहीं हूं, भौतिक संसाधन मेरा जीवन नहीं है, मेरी पहचान या नाम नहीं है। मैं जो हूं वो अंदर है और उसका कोई न कोई है, और उसे किस कर्म के माध्यम से पाया जा सकता है,
अगर मेरा जीवन है तो मेरे कर्म भी अवश्य होंगे। इच्छा शक्ति पैदा करो, कुछ क्षण रुको, शांत चित्त होकर के अपने घर में ही कोई पूजन का छोटा सा स्थान बना लो, बैठो शांत चित्त होकर के। पूजन का स्थान नहीं, जहां पर भी जगह मिले, घर में, बिस्तर में, प्राकृतिक स्थानों में कुछ वक्त निकाल लो, थोड़ी देर शांत चित्त होकर के बैठो, विचार करो कि यह जो अंधी दौड़ पे मानव भगता चला जा रहा है, इस मार्ग में जाकर मुझे प्राप्त क्या होगा? कुछ संसाधन, परिवार, कुछ बच्चे, और एक बार फिर मर करके चले जाना। नवीन जीवन प्राप्त करके फिर कुछ और समस्याओं को ओढ़ लेना। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।